हेलो फ्रेंड्स। हमने बात करी थी डेटा के बारे में हमारे पिछले वीडियो में, जहाँ पर हमने ढेर सारी बातें सिर्फ डेटा के बारे में करी थी। डेटा क्या होता है, कहाँ से जनरेट होता है और कौन उसका यूज़ करता है, और सारी बातें हमने की थी कि आपका डेटा जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज़ किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, कैसे इंसाइट्स निकाले जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप इसी प्लेलिस्ट में फर्स्ट नंबर की वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि वो जो डेटा है वो बिग डेटा में कैसे कन्वर्जन होता है। मीन्स आप पहले आपका पर्टिकुलर डेटा था, अब वही डेटा बिग डेटा कब कहलाता है, हम लोग इस बारे में डिटेल में जानेंगे। तो क्या है दोस्तों कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटा तो यूज़र्स जनरेट करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी हमारे पिछले वीडियो में कि कोई भी डेटा है तो वो किसी भी एक यूज़र के द्वारा जनरेट किया जाता है, तो वो पर्टिकुलरली अपने डिवाइस की हेल्प से जनरेट होता है। तो बिग डेटा आज के समय में बहुत सारे लोग, हर एक लोग अपने मोबाइल डिवाइस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ ना कुछ एक्शन करता ही रहता है, जिसके हेल्प से डेटा जनरेट होता है। तो वो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जो कि आप देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट ऑफ डेटा, लाइक डेटा तो एक बहुत ही छोटी चीज़ है, बट बिग डेटा जब हम बात करते हैं बिग डेटा की तो वो बहुत ही ह्यूज लेवल पे होती है। तो मेनली डेटा, अगर आपको डिफाइन करना हो बिग डेटा को, तो कोई कहेगा कि बिग डेटा में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, कोई कहेगा कि ऐसा कोई डेटा जो कि एक सिंगल मशीन पर हम लोग जिसको प्रोसेस नहीं कर सकें, या फिर लमसम अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन से। सो मेनली होता क्या है कि वॉल्यूम ऑफ डेटा तो है ही, मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और जो कि सिंगल मशीन पर हम जिसे प्रोसेस नहीं कर सकें, मेनली तो वही होता है बिग डेटा। बट कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो मानी हुई कंपनी है IBM, उसके द्वारा दी गई एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है बिग डेटा की। any kind of data or any data that can be classified or that can be characterized by three V's. Suppose let me check 3V means इन 3V का यूज करके हम एक बिग डेटा आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं। अब वो 3V कौन कौन से हैं, हम ऐसे तो हम समझ सकते हैं। तो पहला V हमारा होता है, क्या है वो, कि वॉल्यूम, कि वॉल्यूम ऑफ डेटा, कि आपका वॉल्यूम कितना है, उस पर्टिकुलर डेटा का वॉल्यूम मीन्स आप कितने अमाउंट ऑफ डेटा को जनरेट कर रहे हैं पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसी भी टाइम में आप कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं, वो डेटा पूरे वर्ल्ड में हर एक यूज़र डेटा जनरेट कर रहा है, और वो डेटा पर्टिकुलर जगह पर जाकर स्टोर होता है, और वो हमारा बिग डेटा होता है। तो अभी हमने देखा कि हमारा ये है फर्स्ट वीक, है ना। नाउ अब हम बात करते हैं फर्स्ट वीक में कितना डेटा हो सकता है। तो मान लो कि आपका बहुत सारी बाइट्स का डेटा आप एक जगह पर लाकर स्टोर कर रहे हैं। मान लो कि आपका इतने बाइट्स ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, मानना नहीं है, एक्चुअली हो रहा है। इतना अमाउंट ऑफ डेटा, इतने बाइट्स ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, बिलियंस ऑफ डेटा। ओके, सो एवरी डे इट इज जनरेटेड एवरी डे। सो इतना सारा डेटा जाता कहाँ है, कहाँ से हम पता करेंगे कि ये डेटा जा रहा है। तो बात करते हैं फेसबुक की, लिंक्डइन की, और हमारा फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक मीशो एंड ऑल। तो हर एक यूज़र इन वेबसाइट्स पे जाता है और अपना सर्च करता है, तो वो सारा डेटा जनरेट हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रोसेस करेगा। तो ये हमारा बिग डेटा है, जो कि मेटा और पेटाबाइट्स जितना ह्यूज डेटा है। सो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी 3 हैं बिग डेटा की। मेनली तो वॉल्यूम ऑफ डेटा, कि कितना डेटा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, एंड नाउ अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड वी की। तो सेकेंड वी क्या होता है कि वेराइटी ऑफ डेटा, वेराइटी ऑफ डेटा मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेराइटी, क्या हो गया हमारे पेन को, ओके, डेटा। सो हमारा डेटा की वेराइटी, अब वेराइटी इन द सेंस किस तरह का डेटा है। तो वेराइटी को हम कैटेगराइज कर सकते हैं हमारी 3 चीज़ों में। किस तरह का डेटा मीन्स, तो स्ट्रक्चर डेटा, जो कि आपको पता है किसी टेबल के फॉर्म में रहता है, जिसमें कॉलम्स रहते हैं और रो रहते हैं, तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड हो गया।
और ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा तो वो जो कि किसी डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, जैसे कि रो और कॉलम के हिसाब से रो और कॉलम के हिसाब से जो डेटा हम स्टोर कर सके कहीं पर हमारे माई एसक्यूएल सर्वर पर। एसक्यूएल आप सभी को पता ही होगा एसक्यूएल के बारे में, कि हम हमारा डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव करते हैं। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव करती है तो वो एसक्यूएल में ही करेगी, इफ़ इट इज़ नॉट दैट मच ह्यूज डेटा। ओके, सो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है? वो वाला डेटा जो कि स्ट्रक्चर नहीं है। वो डेटा जो कि स्ट्रक्चर नहीं, मतलब कि कोई ऑडियो फाइल, कोई वीडियो, कोई GIF फाइल, या फिर कोई भी लॉग फाइल हम ले सकते हैं एग्जांपल। ओके, लॉग फाइल हम ले सकते हैं। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि 3 वी होते हैं। पहला वी वॉल्यूम ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड सेकेंड वी वेराइटी ऑफ डेटा, कि कितने तरह का डेटा। तो हमने बात करी 2 तरह के डेटा की, जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसको हम नॉर्मली टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो कि एक ऑडियो वीडियो, कोई भी यूज़र है वो वीडियो प्ले कर रहा है तो वो डेटा जनरेट हो रहा है। लॉग फाइल, कभी भी आपने अपने सर्वर पर कभी भी कोई बग आ जाता है तो वो एक लॉग फाइल जनरेट करता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है कि किसी भी फॉर्म में एज अ स्ट्रिंग पैराग्राफ टाइप से वो होती है लॉग फाइल में सेव। तो फर्स्ट आपने देखा स्ट्रक्चर्ड, सेकेंड आपने देखा अनस्ट्रक्चर्ड, एंड थर्ड कैटेगरी इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। ओके, सेमी स्ट्रक्चर्ड। और मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं लगी आपको, बट मेन मुद्दा ये आता है दोस्तों कि हमें हमारे कंसेप्ट्स को देखना है। कि हम डेटा, कोई पूछ ले हमसे कि यार बिग डेटा क्या होता है बताओ, तो आपको आना चाहिए कि यार बिग डेटा ये थिंग होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाता है। जो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी भी डेटा में ये 3 वी हैं तो वो एक बिग डेटा कहलाएगा। सो सेमी स्ट्रक्चर्ड में आपका आता है CSV फाइल हो गई, जो कि कॉमा सेपरेटेड फाइल रहती है, जिसमें आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है बट नॉट इन प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लाइक इन टेबल। सो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में तो है आपका एक वैल्यू हो गई, फिर 2 वैल्यू हो गई, फिर 3 वैल्यू, फिर ऐसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब आप बात करते हैं सेकेंड थिंग, जो कि XML है ना। तो XML के फॉर्म में जैसे कि आप वो टैग 1 by 1 टैग के फॉर्म में डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी प्रॉपर टेबल के फॉर्म में तो नहीं है तो इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, बट it is not a proper structured form, so we can say that it is our semi structure। तो अपन ने देखा वेराइटी ऑफ डेटा कि सपोज फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड, it is very well known structured data, and second one is unstructured data, that is the audio file, video and GIF and log file, you already know this, and the third category is semi structured। so अब हम बात करते हैं velocity of data, it means स्पीड। अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, मान लो आप फ्लिपकार्ट से एवरी वीक शॉपिंग करते हैं, एवरी वीक, तो हर वीक आपको शॉपिंग करना है, आप कर रहे हैं, कुछ चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, वो ऑर्डर आपके घर पर रिसीव करते हैं आप, और फिर उसे पेमेंट कर देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस में आपका डेटा जनरेट हो रहा। तो मेनली तो आप वीकली बेसिस पे कर लेते हैं ऑर्डर, बट सपोज दिवाली आने वाली है और बिग बिलियन डेज स्टार्ट हो गए, और तो जो ऑफर्स रहते हैं उस टाइम पर लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा ऑनलाइन बाइंग करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि सडनली एकदम से जो प्रोसेसिंग है और डेटा जनरेशन है वो बढ़ जाता है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होता है, मान लो कि डेली आपका डेटा आपके फ्लिपकार्ट पे मान लो 3 TB डेटाज आर जनरेटेड एवरी डे। तो वो जो 3 TB डेटा था वो अचानक 7 TB हो गया पर्टिकुलर डे के लिए। अब वो 7 TB डेटा पहले तो कंसिस्टेंटली 3 TB डेटा वो स्टोर कर रहा था, और अचानक से फॉर द 3 days सेल डेटा जनरेशन रेट इज चेंज टू 7 TB जनरेटिंग पर डे। सो आपका बिग डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम
इस वेलोसिटी, इस स्केलेबिलिटी को मेंटेन कर सके, तो वहाँ पर आता है हमारा वेलोसिटी। मतलब अगर आपकी 3 से 7 TB डेटा 7 TB डेटा पर डे जनरेट हो रहा है, तो आप प्रोसेस में कोई व्यवधान नहीं आनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, प्रोसेस एज यूजुअल चलनी चाहिए। तो यहाँ पर आता है आपका वेलोसिटी ऑफ डेटा। ठीक, स्पीड भले ही आपकी ज़्यादा हो जाए डेटा जनरेशन की, पर उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये डेटा इंजीनियर्स का रोल होता है कि वो मेंटेन रखे और सभी प्रोसेस चलती रहे। तो हमने देखा वेराइटी ऑफ डेटा, वेलोसिटी ऑफ डेटा, दैट इज स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा। हमको पता है कि ये तीनों वी कैरेक्टराइज करते हैं हमारे बिग डेटा को, बट हमारा एक और वी हम इसमें ले सकते हैं। चलो बात कर ही लेते हैं 4th वी की भी, Veracity. Veracity is the 4th V in the characterization of big data. So uncleaned data which is present in your database. So क्या होता है कि आपका जो डेटा है और डेटाबेस है जनरेट, हाई वॉल्यूम वाला डेटा आपके पास है, बट उसमें मैनी फील्ड्स आर नल, दैट इज ब्लैंक। तो बहुत सारी ऐसे पुअर डेटा होते हैं आपके पास, पुअर डेटा सेट्स होते हैं जहाँ पर आपकी वैल्यू ब्लैंक होती है, मिसिंग वैल्यूज होती है। तो एज अ डेटा इंजीनियर यू हैव टू फिक्स ऑल दोज अनक्लीन डेटा टू द क्लीन डेटा। सो as you are a data engineer, so first you have to handle these unclean data, and after cleaning that data only you can process that data. So it is also the concept of veracity, means अगर आपके पास अगर आप बिग डेटा को डिफाइन कर रहे हैं तो डेटा मस्ट बी वेरासाइट, इट मीन्स इट इज क्लीन डेटा। Okay, so that is the main meaning of veracity. So according to the IBM, this is the proper definition of big data. What is the definition? Definition is data, big data is the data which consists of these 4 V's, mainly these 3 V's, that is volume and variety of data and the velocity. So these all combinedly known as big data architecture. So it is the big data. तो आज हमने देखा कि बिग डेटा एक्चुअली होता क्या है। अब हम आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत पड़ती है इस बिग डेटा की, तो क्यों पड़ती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये ई-कॉमर्स जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, इनको बिग डेटा को क्यों लाना पड़ा, क्या ज़रूरत पड़ी इनको बिग डेटा लाने की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आशा है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि आपको और इससे अच्छी जानकारी बिग डेटा से रिलेटेड मिलती रहे। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ इट इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू देन प्लीज़ बी लाइक यार। थैंक यू।